फ्राइडे सैटरडे को अपना जहाज़ पकड़ते, ट्रेन पकड़ते, चले जाते हैं बगल में झारखंड, बनारस, कहीं और शराब पीने के लिए। ये सारे पॉलिटिशियन जो बिहार को 33 साल से ठगते हुए आ रहे हैं, वो ठगते ही रहेंगे। इनकी तो नीति यही रही है कि हम किसी तरह से सरकार में मुख्यमंत्री बने रहें। शराब माफिया के बाद इन्होंने पेन माफिया भी पैदा कर दिया। अगर आपको सियासत करनी हो तो सबसे पहले ज़मीन क्या कहता है ये जानना ज़रूरी है। इन दिनों बिहार में विभिन्न जिलों में घूम रहे हैं पद्मश्री जगदीश प्रसाद जी, और जो समस्या आमजनों की है उसे देख रहे हैं। क्या नीतियां हैं जो इस वक्त सरकार की, जिस पर जनता फीडबैक आपको क्षेत्र में दे रही है सर? ये महागठबंधन की जो सरकार है और ख़ास करके जो इनके मुख्यमंत्री बने हुए हैं, इनकी नीतियों की काफ़ी आलोचनाएं हो रही है। पहला आलोचना तो इनको शराबबंदी को लेकर के है कि शराबबंदी इन्होंने 2016 में लाया और उसके पहले इन्होंने ही हर ग्राम पंचायत को लाइसेंस दिया शराब बनाने के लिए और बेचने के लिए, और फिर नियम लिया है, आदत लगाई, फिर दुकानें बंद की और इन्होंने इसको इम्प्लीमेंट करने में असफल रहे, जिसके कारण सरकार को आज कम से कम 12,000 करोड़ रुपया रेवेन्यू को लॉस है। पैसा की बात छोड़ दीजिए, कोई भी नीति सरकार की, किसी का भी, अगर कोई क्लाइमेटीज हो जाता है, लोगों का डेथ होता है, तो वह नीति को इमीडिएटली वापस ले लेना चाहिए। सर एक बड़ा सवाल ये भी है ना, आपने रेवेन्यू की बात की। हाल के दिनों में नीतीश कुमार कह रहे थे कि सरकार के खजाने में उतना पैसा नहीं है जिससे हम विकास कर सकें। तो कहाँ से पैसा रहेगा? इनके राज्य का शिक्षा, लोग, आप खाली कोटा के एग्जाम्पल लीजिए ना। कोटा में हर साल 1 लाख बच्चे पढ़ने जाते हैं, हर बच्चे 8 लाख रुपया खर्च करते हैं, तो 800 करोड़ रुपया तो कोटा चला गया हमारा राज्य का। दूसरा, यहाँ पर हर ऑफिसर, नेता शराबबंदी के कारण फ्राइडे सैटरडे को अपना जहाज़ पकड़ते, ट्रेन पकड़ते, चले जाते हैं बगल में झारखंड, बनारस, कहीं और शराब पीने के लिए। बीमार पड़ता है लोग, कैंसर का बीमारी हो, हार्ट का बीमारी हो, ब्रेन का बीमारी हो, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड केस हो, किसी का भी, गरीब से गरीब, सब लोग अपना घर द्वार बेच करके दिल्ली में, मद्रास में, बॉम्बे में अपना इलाज कराते हैं। तो देश का, राज्य का पैसा कहाँ से आएगा? इन्होंने ईख का फैक्ट्री बंद कर दिया। 27 फैक्ट्रियाँ थी, आज 11 चल रहा है। केन का फैक्ट्री बहुत बड़ा था, जूट की फैक्ट्रियाँ थी, उसको बंद करवा दिया। तो पैसा आएगा कहाँ? इनकी तो नीति यही रही है कि हम किसी तरह से सरकार में मुख्यमंत्री बने रहें। क्योंकि मुझे याद है कि इन्होंने तेजस्वी यादव को छोड़ दिया था, इसीलिए कि कोई करप्शन का केस लगा, तो तेजस्वी यादव को कहा गया कि आप रिजाइन करिए। उन्होंने रिजाइन नहीं किया, उन्होंने गठबंधन छोड़ दिया, जिसके साथ इलेक्शन लड़े थे, और फिर बीजेपी के साथ सरकार बना लिए। तो भ्रष्टाचार के तो आरोप इनके सहयोगी भी लगाते रहे हैं, और शराबबंदी जैसे मुद्दे जिसको आपने घूम घूम कर देखा है बिहार के विभिन्न राज्यों में, इस पर भी इनके सहयोगी दलों ने सवाल खड़े किए और कहा कि सबसे ज़्यादा दलित और अति पिछड़े जेल में हैं। ये बिल्कुल आपने सही कहा आयरन साहब, कि सबसे ज़्यादा क्या, 100% गरीब लोग जेल में हैं। एक भी आप बता दें कि कोई एमएलए, एक्स एमएलए, कोई ऑफिसर जेल में गया हो? और हर अफसर, हर एमएलए बिहार का, और हर जो मैं क्या कहूँ प्रशासन के लोग, चाहे थाना में हो, चाहे जिला में हो, चाहे ब्लॉक में हो, शराब पीते हैं। और ये शराब पी करके इतना शराब को कंट्रोल कर पा रहे हैं, लेकिन इन्होंने शराब से पैसा कमाने का प्रशासन में एक माफिया पैदा कर दिया है। यही नहीं, मैं तो कहूँगा कि शराब माफिया के बाद इन्होंने पेन माफिया भी पैदा कर दिया। पुल बनता है, पुल टूट जाता है, रोड बनता है, रोड टूट जाता है। तो पेन माफिया से सारी माफिया शुरू हो जाती है। तो पेन माफिया का जन्म दे दिया इन्होंने। भ्रष्ट चरम सीमा पर है। और मुझे तो आश्चर्य लगता है कि कोई भी मुख्यमंत्री बनने के लिए अपने सिद्धांत के साथ इतना समझौता कर सकता है अपने आप को, ये कैसे हो सकता है? सिद्धांत की बात आपने की। कल एक बहुत बड़ा जो पॉलिटिकल क्राइसिस है देखा गया, उपेंद्र कुशवाहा जी थे, नीतीश कुमार ने 20 के चुनावी परिणाम के बाद खुद के साथ वापस जोड़ा, वो छोड़कर चले गए। अब वो छोड़कर चले गए, वो तो सोचे थे कि हमको मुख्यमंत्री जी बना देंगे, कुछ मंत्री बना देंगे या उप मुख्यमंत्री बना देंगे या कुछ वैल्यू देंगे, नहीं दिया उन्होंने, तो छोड़ेंगे ही। इनकी जो अभी मैं जो इनका
देख रहा हूँ अपने, चूँकि हमारे किसी ज़माने में बहुत ही क्लोज रहे, तो इन्हों में एक एरोगेंसी आ गया है काफ़ी। मुझे नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन चूँकि मैं इनको अच्छी तरह जानता हूँ, आज से नहीं 1985 से इनको जानता हूँ, तो एक एरोगेंसी आ गई है और ये चाहते हैं कि हम किसी तरह से मुख्यमंत्री रहें। मुझे तो ये भी लगता है कि हो सकता है कि तेजस्वी यादव को कल छोड़ करके बीजेपी में ज्वाइन नहीं कर ले, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी इनके लिए, ये छोटी सी बात होगी। एक तो आखिरी सवाल हम यहाँ लेंगे सर, लगातार जो बिहार का दौरा आप कर रहे हैं, विभिन्न जिलों में जा रहे हैं, सरकार को लेकर क्या जनता सोच रही है? सरकार एक विकल्प बनाने के लिए सोच रही है। ना तो आरजेडी को चाह रहे हैं, ना जेडीयू को चाह रहे हैं और न बीजेपी को चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि कोई विकल्प नई आदमी आए और इसी विकल्प के कारण हम एक नई पार्टी बनाने जा रहे हैं। और मैं चाहता हूँ पढ़े लिखे नौजवान, जितने हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं और जितने इन लोग ठगने वाले नेता लोग हैं, इनको आप हटाएं और एक नई बिहार की शुरुआत अगर करना है तो हमारे नौजवान जो पढ़ लिख करके हैं, मैं चाहता हूं कि जिनके में समाज सेवा का भावना है वो हमारे पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े और हमारे साथ काम करें और एक नई बिहार का जन्म दें, जिसमें कोई भी पुरानी पॉलिटिशियन ना रहे, कोई भी ठगी पॉलिटिशियन नहीं रहे, जिसमें अपना एक फीलिंग नहीं हो, मानवता का फीलिंग नहीं हो, ऐसे लोग हमारे पार्टी में ना रहे। इस तरह के मैं आज नौजवानों के आह्वान करता हूं कि आप लोगों को पॉलिटिक्स में आना पड़ेगा और नहीं तो ये सारे पॉलिटिशियन जो बिहार को 33 साल से ठगते हुए आ रहे हैं वो ठगते ही रहेंगे। यही मेरा आप सभी जनता से, सभी नौजवानों से, पढ़े लिखे नौजवानों से, समाज के जो लोग हैं जो चाहते हैं कि हम समाज के लिए कुछ करें, कुछ में उनकी समझ है समाज के लिए, जिन सेक्रीफाइस करना चाहते हैं, वो हमारे पार्टी से जुड़े। और मैं उस पार्टी का घोषणा 26 फरवरी को ज्ञान भवन में करने जा रहा हूँ। यही मेरी इच्छा है। देखिए, निश्चित तौर पर अगर सियासत करनी है ना तो ज़मीन टटोलनी बहुत ज़रूरत है और इस वक्त पद्मश्री से सम्मानित जगदीश प्रसाद बिहार के विभिन्न जिलों का दौरा कर रहे हैं, आम जनों से मुलाकात कर रहे हैं और जो समस्याएं हैं उस पर इन्होंने बेखूबी अपनी जो समझ है राजनीति की उसको रखी है और कहा है कि जहां चूक हो रही है सरकार से, यही बड़ी विफलता है कि बिहार पीछे जा रहा है। कैमरा सहयोगी जोया अब्बास के साथ फर्स्ट बिहार के लिए आर्यन, पटना।